मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम दोस्त करीम आका की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक मशाइख़ इज़ाम, उलमाए ज़ी एहतिशाम, मेहमानान गिरामी कद्र, आज का ये नूरानी इज्तिमा खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनेकाद पज़ीर है। उन खुश नसीबों को जिनकी ज़िंदगी को, जिनके वक्त को, जिनके कलम को, जिनकी सोच और फ़िक्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकारे दो आलम के ख़त्म नबूवत के अकीदा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंतखब फरमाया है। तारुफ हमारे नाज़्म आला साहब मेहमानों का करवा चुके हैं। मैं अता करदा वक्त के अंदर मौजू की जानिब ही रहना चाहूँगा। ये वो मुनफरिद अकीदा है जो ईमान की रूह है। जिस तरह अकीदा तौहीद ज़रूरी है, उसी तरह अकीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान भी ज़रूरी है। कुरान मजीद की कमो बेश 100 आयात इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इक्तिज़ाउन्नस से अल्लाह की वही भी ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा देती हुई नज़र आती है। ज़ख़ीरा अहादीस की जानिब बढ़ें, कम अज़ कम 200 अहादीस सहीउल असानीद सनदन व मतनन इस बात के ऊपर गवाही देती हैं कि कायनात के आखिरी नबी, आखिरी रसूल फ़कत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आपके अलावा कोई शख्स अगर इसका दावा करेगा वो झूठा है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो इसके ऊपर फतवा दिया, फरमाया अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने ये दावा करे कि मैं नबी हूं और तुम उससे उसके दावे की अगर दलील भी मांगोगे तो तुम भी काफिर हो जाओगे, क्योंकि दावे के ऊपर दलील मांगना ये इम्काने नबूवत की जानिब इशारा है, जबकि अल्लाह ने इस बात का इम्कान भी नहीं रखा कि आपके बाद कोई आ सकता है और नबी। अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले खुदा ने किया है।
गुलशने रिसालत के तीनों फूल एक एक करके अल्लाह ने अपनी बारगाह में बुलाए और जब मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी शहजादे हजरत इब्राहीम की बदन से रूह निकाली गई तो ये पहला मरहला था जब इज़राइल अलैहिस्सलाम भी आसमान की जानिब जा रहे थे तो साइदा मलकुल मौत बाकियन इला समा, आज इज़राइल भी रोता हुआ आसमानों की जानिब जा रहा था कि मेरे मौला तेरे महबूब के गुलशन का ये आखिरी फूल है, इसकी भी रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया। फरमाए इज़राइल ये फकत इसलिए था कि मैं अपने महबूब के सर पर आलमे अरवाह में खत्मे नबूवत का ताज सजा चुका हो, इसलिए शहजादों को अपनी बारगाह में बुला के महबूब की खत्मे नबूवत पे पहरा दिया जा रहा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, फिर माओ ने अपनी नस्लों की तरबियत इस अंदाज में की है। भूल जाते हैं हम, असल में माओ ने अपनी नस्लों की तरबियत इस अंदाज पे की कि बेटो जब तक बदन में जान रहे हुस्ने जिंदगी ये है और मां के दूध की लाज ये है कि ये जान पाक रसूल की खत्मे नबूवत के ऊपर कुर्बान कर दी जाए। हजरत हबीब बिन जैद की जिंदगी देखिए, मुसैलमा कज़्ज़ाब की जानिब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं। वो सहाबी रसूल वहां जाते हैं। मैं इस वाक़या की भी तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं जो हमारी तारीख के 7 सितंबर के हीरोज हैं मैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। सहाबी रसूल जाते हैं, उसे कहते हैं तू झूठा है और सच्चे नबी आमिना के लाल हैं, आज के बाद ये दावा जुबान पे मत लाना। सहाबी रसूल को आजमाया जाता है, उसे कहा जाता है तू गवाही दे दे। मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। सहाबी रसूल का दायां बाजू कटता है, फिर बाएं टांग कटती है, फिर बायां बाजू कटता है, फिर दाईं टांग कटती है, फिर जुबान कटती है, फिर गर्दन कटती है। इस हालत के अंदर खत्मे नबूवत पे पहरा देते हुए अपनी जान जब मालिके हकीकी को पेश की, पैगाम हजरत हबीब बिन जैद की मां को पहुंचाया गया कि तेरे बेटे के बदन के टुकड़े टुकड़े करके शहीद किया गया। तो मां ने ना शिकवा किया ना शिकायत की, जुबान पर एक ही जुमला था अल्हम्दुलिल्लाह लिहासल यौम अर्दातुहु, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, इसी दिन के लिए तो पाल के जवान किया था, जब मौका मिले तो जिंदगी ताजदारे खत्मे नबूवत की इज्जत पर कुर्बान कर दी जाए। फिर जमाना ये मंजर देखता है कि खलीफातुर रसूल और उम्मत का बाद अज़ मुस्तफा पहला इमाम हजरत सिद्दीक अकबर है। तरह तरह के फितने उठे और फकत हिजाज का खित्ता बचा था। कोई हुजूर की खत्मे नबूवत का मुनकर, कोई ज़कात का मुनकर, कोई नमाज का मुनकर, हर जानिब फितना फसाद था। और सैयदुना फारूक आज़म जैसे लोग भी कह रहे थे ए खलीफातुर रसूल लश्कर कशी मुनासिब नहीं है। तो हजरत सिद्दीक अकबर मुहाफिज़े अकीदा खत्मे नबूवत का ये पैगाम सुनिए। आपने फरमाया अगर जंगल के दरिंदे आकर अबू बकर सिद्दीक के बदन को नोच जाएं, मैं फिर भी उन लोगों से लड़ूंगा जब तक सिद्दीक जिंदा हो, नबी की खत्मे नबूवत के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। फिर यह सिलसिला चलता रहा मोहब्बतों का, हर दौर में आशिक अपना अपना अंदाज पेश करते रहे। फिर कादियान का एक दज्जाल उठता है, एक कज़्ज़ाब उठता है, और उस दौर के अंदर जिन्होंने फिर अपने रंग में इस फितने की सरकोबी की, दुनिया उसे पीर सैयद मेहर अली शाह साहब के नाम से जानती है।
आप हरमैन शरीफैन में रोज़ा रसूल पे हाजिर हैं। रात को आंख लगती है, मदीने वाला ख्वाब में आ जाता है। फरमाया जाता है, मेहरे अली तू मदीने बैठा हुआ है, वो कादियान का दज्जाल तावीलाते फासिदा की कैंची से नबी की शरीयत को काट रहा है। जा और मैदान अमल में कदम रख के उस फितना की सरकोबी के लिए तेरा नबी तेरी ड्यूटी लगा रहा है। और यही वो मरहला है जहां पीर सैयद मेहर अली शाह फरमाया करते थे रहमतुल्लाह अलैह, और ये जुमला बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह अलल-ऐलान कहा करते थे कि हम ऐसे नहीं निकले, हम इसलिए निकले हैं कि खत्मे नबूवत का पहरा जो देने के लिए निकलता है उसकी पुष्ट पे मोहम्मद मुस्तफा का हाथ हुआ करता है। या रसूल अल्लाह। और फिर हुजूर वाला आप जब अलालते तबा के बावजूद उसे ललकारते हैं, 25 अगस्त 1958 जब इस कादियान के दज्जाल को ललकारा गया, पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत इंतहाई नासाज थी। रुखसत और अजीमत का दर्स कोई सीखना चाहे और हालात वाक़ियात के मुताबिक अपने मिजाज को जो ढालना चाहे, वो और लोग हैं जो अलालते तबा के बावजूद, जोफे तबा के बावजूद आपको कई लोगों ने समझाया, हजरत जी रहने दीजिए, तबीयत आपकी इतनी नासाज है कि आप तो सफर करने के काबिल नहीं है। आपने उस लम्हे एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था जो नवाए वक्त अखबार के कालमों के अंदर भी आपकी तहरीर छपी। आपने फरमाया था, लोगों, मेहर अली शाह कोई बेगैरत सूफी नहीं है जो अपने आस्ताने पे पड़ा रहे और लोग मेरे नबी की खत्मे नबूवत के ऊपर डाका डालते रहे। आप निकले और मैदान अमल में कदम रख के दुनिया को बताया कि तबीयत की अलालत अपनी जगह, लेकिन मोहम्मद की गुलामी अपनी जगह है। ये मरहले गुजरते चले गए। फिर एक वक्त आता है जब मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह जैसे कायद आते हैं। फिर वो वक्त आता है जब वजीर खां की जामे मस्जिद के मौलाना अबुल हसनात कादरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियां मैदान अमल में कदम रखती हैं। फिर दुनिया ने यह मंजर देखा था कि कोई पीर ऐसा नहीं था, कोई आलिम ऐसा नहीं था, कोई दरसगाह, कोई खानका ऐसी नहीं थी जो नबी की खत्मे नबूवत पे पहरा देने के लिए मैदान अमल में ना निकली। मौलाना अबुल हसनात कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी उस मस्जिद वजीर खां के जहां आप खतीब थे, नवाब ऑफ कालाबाग डैम उस वक्त इस तहरीक का बहुत बड़ा मुखालिफ था। और मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह ने उस मस्जिद के अंदर खिताब करते हुए कहा था, का सुन नवाब ऑफ कालाबाग डैम, तू गवर्नरी भी अपने हिस्से के अंदर रखता है, तू समझता है तू कुव्वत से, इक्तिदार से हमें दबा देगा। का सुन अब्दुस्तार नियाजी तेरी बड़ी मूंछों को देखे या मोहम्मद अरबी की जुल्फों को देखे। फिर आपको जब कैद किया गया और सजाए मौत आपके परवाने पे दस्तखत कर दिया गया, तो पीरजादा जफर इकबाल मिलने के लिए गए। वो कहते हम नौजवान थे उस वक्त, कहते हम मिलने गए तो जेल के अंदर जिस कैदी को सजाए मौत, और वो सजाए मौत भी 3 लोगों को सुनाई गई थी। मौलाना अबुल हसनात कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे मौलाना खलील अहमद कादरी साहब और आपकी जात और जमात इस्लामी के मौदूदी को, ये 3 लोगों को उस वक्त सजाए मौत सुनाई गई थी। मैं अर्ज कर रहा हूं, जेल के अंदर जब ये लोग मिलने के लिए गए, नौजवान थे, का देखे तो सही क़यादत का जज्बा कैसा है।
कहते हम गए तो किबला न्याजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वो जो कैदियों का लिबास था, वो शर्ट बड़ी छोटी थी और आपका पेट नजर आ रहा था, बड़े दराज का शख्सियत के मालिक थे। मुस्कुरा के नौजवानों को देखा, कहा मेरे बेटो गम ना करना, जिनकी कैद की वर्दी पूरी नहीं आ रही उनकी फांसी का फंदा मुझे कैसे पूरा आएगा। ये वो हमारे सालार थे। फिर मौलाना अबुल हसनात कादरी की मैं बात कैसे ना करूं। 2 सालों से कभी सखर जेल, कभी हैदराबाद जेल, और बेटे की सजाए मौत की खबर बाप को उसकी जेल की सलाखों के पीछे दी गई। जज्बे क्या थे हमारे बुजुर्गों के। जब पता चला ना कि मेरे बेटे को सजाए मौत का पैगाम मिल चुका है, दुआ के लिए हाथ उठा रहा है एक बाप। बेटे का नाम था खलील अहमद। दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र होगा अगर तू मेरे खलील को मेरे रसूल की खत्म नबूवत के अकीदा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कबूल फरमा ले। ये हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपने किरदार से, अपने कलम से, चिश्ती मशरब भी यहां बैठा है, कादरी रंग भी यहां पे बैठा है, सारे रंग नक्शबंदी रंग भी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, जब वक्त की जरूरत हो और बात खत्म नबूवत के अकीदा के तहफ़्फ़ुज़ की आए, तो फिर चिश्त नगर से पीर मेरे अली शाह उठ के कादियान के उस लामती की सूरत फातिहा की तफसीर के जवाब में जो किताब लिखते हैं उसे सैफ़े चिश्तियाई कहा जाता है। और इस नाम से यह पता चलता है कि चिश्ती रंग बड़ा मोहब्बत का रंग है। जब खत्म नबूवत की बात आए तो फिर अमन चिश्तियाई नहीं, सैफ़े चिश्तियाई नाम रखा जाता है। फिर हमारी तारीख हमें यह बताती है कि 7 सितंबर 1974 जब जलसे जुलूस आम हो गए तो एक वो मां भी नजर आती है तारीख के वर्कों पर। माल रोड पर खत्म नबूवत के अकीदा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलने वाले उन जानिसारों के ऊपर सीधी गोलियां बरसाई गई थी। मैं इस माहौल के अंदर यह बात भी अर्ज करना चाहूंगा कि गोली खाकर भी नबी की खत्म नबूवत पे पहरा देना फकत अहले सुन्नत का काम है, और उसके बाद गोली खाकर भी मुल्क के अमन को तबाह ना करना, यह भी अहले सुन्नत की पहचान है। हम कट सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन ना मुल्क से गद्दारी करेंगे, ना नबी की खत्म नबूवत से कभी गद्दारी करेंगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, दोनों हाथों को लहराकर ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो वक्त फिर हमने देखा कि माल रोड के ऊपर सीधी गोलियां खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन गुलामों के सीनों पर मारी गई। एक मां अपने बेटे की बारात लेकर जा रही थी। इससे बड़ा अरमान किसी माँ बाप के लिए नहीं होता। वो अपने बेटे की बारात लेकर जा रही थी, सेरे सजा के, संवार के। पूछा, ये गोलियां क्यों चल रही हैं? कहा, जी हुजूर की अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देने वालों के ऊपर हुकूमत वक्त गोलियां चला रही है। उसने अपने बेटे का सेहरा उतार के फेंक दिया। कहा, बेटे मां तुझे अपना दूध माफ नहीं करेगी। मैं यहां का दूल्हा बनाने आई थी, लेकिन आज तेरा ये सेहरा नीचे फेंकती हूं। जा, कोई गोली तेरी पुश्त पे न लगे, सीने पे गोली खा के मेरे बेटे अपनी मां की लाज रख लेना। और उस बेटे के सीने पे जब गोलियां लगती हैं, आखिरी सांसें थी, मां की जानिब नजर उठा के कहा, मां आके देख ले, जितनी भी गोलियां लगी हैं सीने पे लगी हैं, पीठ पे एक गोली भी नहीं खाई। अम्मा गवाह रहना
यहां तो दूल्हा नहीं बन सका, पर जन्नत का दूल्हा मुझे बना दिया गया है। आखिर में मैं उस करारदाद के ऊपर फकत आखिरी 2-3 मिनट की बात करना चाहूंगा। उस करारदाद के ऊपर मैं आना चाहूंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एदले बेली एडा एडा ढिला नारा नहीं। इतना बड़ा हॉल, अल्लामा साहब की आवाज हम सबसे ज्यादा है। हम सब की आवाज ऐसी है जैसे अल्लामा साहब की आती है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। नहीं नहीं, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जमात अहले सुन्नत, जमात अहले सुन्नत, मौलाना सरफराज फरीदी साहब। हुजूर वाला, फिर वो वक्त आता है जब बड़ी क़यादत हमारी जेलों में, फिर ये एजाज सिद्दीक़ अकबर के उस खून के हिस्से में आता है। दुनिया जिसे कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना अशाह अहमद सिद्दीकी नूरानी साहब की बारगाह में दुनिया पहुंचती है। और ये वो वक्त था जब कौमी असम्बली के अंदर हमारे 8 मेंबरान थे। आज ये जो आलमी मजलिसे तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत के प्लेटफॉर्म पे लोग अपने आप को खत्म नबूवत के अकीदे का मुहाफिज समझने लगे हैं, ये झूठे हैं। जाली मैंडेट लेके नबी की बारगाह में अपने आप को पेश करने वालों, कभी उस तहरीर करारदाद को पढ़ो तो सही। 2 थे लोग, ये मौलवी डीजल की जमात के 2 थे इनके लोग, मौलाना गुलाम गौस हजारवी और मौलवी अब्दुल हकीम। ये दोनों MNA थे। ये उस वक्त ना इन्होंने करारदाद पर दस्तखत किए, ना बाद में दस्तखत किए। ये उस वक्त भी ये ऐवाने इक्तिदार में बैठे हुए बादशाहों की गोद में बैठे रहे और सिद्दीक का जानशी मैदान अमल में ललकार रहा था, ताजदारे खत्म नबूवत। और मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा, हमारे अकाबरीन ने सारा दिन, भुट्टो ने यहां तक कह दिया था, नूरानी साहब ये खालिस इल्मी मसला है, मदरसों के दारुल इफ्ता में बैठ के इसका हल निकालो। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। आपने फरमाया तुम मदरसे में हल निकालने की बात करते हो, तो है मुंतखब वजीर आजम, तेरी कुर्सी के साथ कोई और कुर्सी डाल के बैठ जाए और कहे कि मैं भी वजीर आजम हूं, तो भुट्टो साहब तुम क्या कहोगे? कहा जी या तो वो पागल होगा जो मेरे साथ वजारत उस्मा का दावेदार बनकर बैठेगा, या तो वो बंदा पागल होगा या बागी होगा। का सुन, तेरी कुर्सी हेच है, खत्मे नबूवत का ताज इससे बड़ा है। तेरे साथ जाली वजीर आजम बैठे तो वो पागल है, मेरे नबी के मुकाबले में कोई नबूवत का दावा करे तो वो पागल कैसे नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी मुबल्लिग इस्लाम, फिर तरीक़त शेखुल हदीस, मुसन्निफ मुहक्किक हजरत किबला पीर सैयद गुलाम रसूल कासमी साहब ज़ीदा मजदहू जलवागर हुए, हम आपको मरहबा कहते हैं। मैं हुजूर मरहबा। अहबाब गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था कि मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर अपना अमली किरदार अदा किया। दिन को कौमी असम्बली की कार्रवाइयों में, रातों को जलसे जुलूस करके पूरे मुल्क के अंदर यह पैगाम पहुंचाया कि कल भी हुजूर के खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलने वाले
हम थे और इस दौर के अंदर भी ये सेहरा अहले सुन्नत के सरों पे सजाया गया था। 22 अफराद के फकत दस्तखत थे जब करारदाद पेश की गई थी, और उस लम्हे किबला नूरानी साहब को यह पेशकश की गई कि जनाब 1 करोड़ रुपया ले लो और ये बात करनी छोड़ दो। आपने फरमाया यार मेरा सौदा पहले हो चुका है। उन्होंने कहा जी कोई हमसे भी ज्यादा रेट लगा गया। आपने फरमाया हाँ तुमने बड़ी कम बोली लगाई है, मैं बाजार मुस्तफ़ा में सौदा कर चुका हूं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मैं इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए ये अर्ज करना चाहूंगा कि अमली तौर के ऊपर हमें क्या करना है। पहली जिम्मेदारी कि जब तक इक्तिदार के ऐवानों तक अपनी आवाज नहीं पहुंचाओगे, वो आवाज आज के इस दौर के अंदर फिर कमजोर पड़ जाती है। अपनी अमली कोशिश इस मकसद के लिए भी लगाओ कि पार्लियामेंट के अंदर भी खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हकीकी गुलाम बैठे हुए नजर आए, ताकि उस दौर के दज्जाल से लेके असरे हाजिर का कोई दज्जाल नबी की खत्म नबूवत के ऊपर ना उंगली उठा सके, ना उसकी शिक के अंदर कोई तरमीम कर सके। इसके लिए अमली जिद्दोजहद हमें करनी होगी। दूसरा अमली लाहे अमल यह होना चाहिए कि हमें जहां जहां जिसकी जिम्मेदारी है, जो मदारिस में बैठे हैं, स्कूल्स में बैठे हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे हैं, उन्हें चाहिए कि फकत 5 मिनट, ज्यादा नहीं, अपने बच्चों को अपने मदारिस में, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इस मोहब्बत के साथ इस अकीदे को पुख्ता करें, ताकि कल को वो बच्चा जब जवान हो जाए तो दुनिया की किसी दौलत और लालच में आकर नबी के अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना अमली किरदार अदा करने के लिए तैयार रहे। तीसरी हमारी जिम्मेदारी यह बनती है कि कम से कम सिर्फ सितंबर का महीना काफी नहीं है, सिर्फ 7 सितंबर काफी नहीं है। इसको तो हमें यूं मनाना चाहिए कि हर गली, हर नगर, हर जगह के ऊपर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद हो। लेकिन हजरत हमारी कोई गुफ्तगू ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कम से कम 4-5 मिनट का ये पैगाम हमें जरूर देना पड़ेगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। जमात अहले सुन्नत के इस प्लेटफॉर्म से मैं इस दावत फ़िक्र के साथ इजाज़त का तलबगार हूँ कि अपने और अपनी नस्लों के अकीदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें अपना अमली किरदार अदा करना होगा। दुआ है माल के कायनात समझने की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।